2028 में तुम्हारी लाइट कटेगी, वजह होगी चैट जीपीटी, क्रोम, मेटा एआई की वजह से पूरी दुनिया की लाइट खत्म हो जाएगी। एलन मस्क ने स्पेस में 100 गुना बड़ा एआई बना दिया है। एलन मस्क के आईपीओ में 400 लाइनों में एक लाइन छुपी थी जो पूरी दुनिया को बदल देगी। स्पेस में एक ऐसा डेटा सेंटर बनना है जो धरती की पूरी लाइट खा जाएगा, या धरती की सारी बिजली खा जाएगा। नासा ने 40 साल पहले जो छोड़ा, एलन मस्क ने आज करके दिखा दिया। 2028 में लाइट कटेगी और कसूरवार होगा एआई। मैं बताऊंगा कैसे। 2028 में तुम्हारे घर की लाइट 6 घंटे के लिए कट जाएगी और वजह होगी चैट जीपीटी। 2 मिनट रुको और खुद बताना ये अफवाह है सच। 2025 में टॉक्सिस में यही हुआ था। 12 नए एआई सेंटर खोले गए और 3 लाख घरों की लाइट 6 घंटों के लिए बंद रही, क्योंकि एआई को चलाने के लिए जितनी बिजली चाहिए जितनी 50 लाख घर खाते हैं, और अभी एआई सिर्फ 2% यूज हो रहा है। अब सोचो यदि एआई 100% यूज होगा तो क्या होगा। पूरी दुनिया की बिजली खत्म हो जाएगी और बस एआई यही रुक जाएगा जब तक ऐसी कोई जगह ना मिले जहाँ सूरज कभी डूबता ही ना हो, जहाँ ठंडक फ्री मिले और जहाँ जगह की कोई सीमा नहीं हो। जब तक कोई ऐसी जगह नहीं मिलती जहाँ पर सूरज डूबे नहीं और ठंडक फ्री में मिले, और जगह जहाँ असीमित हो, यानी कि जगह की कोई सीमा ना हो, और वो जगह है स्पेस यानी कि अंतरिक्ष। और वो आदमी है दुनिया का सबसे पैसे वाला एलन मस्क। 12 जून 2026 को दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ वो लाया। $75 बिलियन जुटे, कंपनी की कीमत 2 लाख करोड़ रुपए हो गई। सबने कहा एलन मस्क ट्रिलियनियर हो गए, कहानी खत्म। पर किसी ने आईपीओ का 400 पेजों का पेपर नहीं पढ़ा। पेज 2017 पर एक लाइन थी, हम स्पेस में 100 टेरावाट का स्पेस डेटा बनाएंगे या डेटा सेंटर बनाएंगे। 100 टेरावाट। आज पूरी दुनिया एआई पर जितनी बिजली खर्च करती है उससे 100 गुना ज्यादा, और वो भी स्पेस में। अब सवाल ये है ये कैसे मुमकिन है और इसका तुम पर क्या असर पड़ेगा। और बीच में छोड़ के मत जाना, क्योंकि आज आपको पता पड़ेगा कि सच्चाई चल क्या रही है और आने वाले समय में क्या बदलाव होंगे। नंबर पहला, एआई क्यों अटक गया। एआई को 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर पहला दिमाग, यानी कि वो चिप है। दूसरा खाना, वो बिजली है। चिप का इंतजाम तो हो रहा है, एनवीडिया हर साल चिपों की संख्या बढ़ा रही है, पर बिजली का इंतजाम कहाँ से करोगे। बिजली का इंतजाम नहीं हो रहा। एक बार चैट जीपीटी से आप जो सवाल पूछते हैं उसमें इतनी लाइट खर्च होती है, यानी इतनी बिजली खर्च होती है जो एक बल्ब 1 घंटे में खर्च करता है। अब सोचो 1 अरब लोग सवाल पूछे तो धरती पर एक और दिक्कत है, वो है रात। सोलर पैनल रात में बंद हो जाते हैं और बादल आ जाए तो 80% लाइट कम हो जाती है, 80% बिजली कम हो जाती है। एआई को 24 घंटे बिजली चाहिए और धरती पर यह मुमकिन नहीं है। 1980 में नासा ने कहा था कि चलो चलते हैं स्पेस में एक सोलर प्लांट लगाते हैं, और खर्चा सुनकर सब चुप रह गए। 1 मेगावाट भेजने में $40 बिलियन खर्च होते हैं। 2020 तक खर्चा गिरकर $20 बिलियन रह गया। 2026 में स्टारशिप के बाद 400 मिलियन रह जाएगा। ये वही मौका था जब एलन मस्क ने कहा कि ये हो सकता है, अब हो सकता है, यानी कि हम स्पेस में सोलर प्लांट लगा सकते हैं, एआई को हम दिन रात चला सकते हैं। नंबर दूसरा, 100 टेरावाट का मतलब। आज दुनिया में सबसे बड़ा डेटा सेंटर माइक्रोसॉफ्ट का है, पावर 600 मेगावाट, और एलन मस्क 100 टेरावाट बना रहा है, यानी कि 1 टेरावाट 10 लाख मेगावाट, मतलब माइक्रोसॉफ्ट से 1,66,000 गुना बड़ा। अब स्पीड समझो, आज का सबसे तेज कंप्यूटर 1 सेकंड में 1 क्विंटिलियन गिनती करता है। मस्क का डेटा सेंटर 1 सेकंड में 100 क्विंटिलियन करेगा। आज एआई को सिखाने में 6 महीने लगते हैं, वहाँ 2 दिन लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, स्पेस में तापमान -270 डिग्री होता है, मतलब ठंडा करने के लिए 1 रुपया भी नहीं लगेगा। एआई में जितनी मशीनें यूज होती हैं वो गर्म हो जाती हैं, उसको ठंडा करने के लिए 1 रुपए की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नंबर तीसरा, पैसा और टाइम। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने में 5 से 12 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। स्पेस एक्स का आईपीओ 6 लाख करोड़ रुपए लेकर आया। ये सिर्फ शुरुआत है, असली काम ऐसे करो, मैं आपको स्टेप में बताता हूँ। पहला स्टेप, स्टारशिप को पूरी तरह सही चलाओ। लॉन्च का खर्च $100 प्रति किलो करो। दूसरा स्टेप, स्पेस में सोलर पैनल के बड़े-बड़े हिस्से भेजो, कम से कम हमारे सब 50 टन का होना चाहिए। अब नंबर तीसरा, रोबोट से उसको स्पेस में जोड़ दो। और नंबर चौथा, स्पेस में बिजली बनाओ और धरती पर छोड़ दो या धरती पर भेजो। काम पूरा होने में 12 से 15 साल लगेंगे। 2038 तक पूरा 100 टेरावाट चलने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, स्पेस एक्स एक पब्लिक कंपनी बन गई है, और फिर भी याद रखना, पर फैसला 84% मस्क पे चलेगा, जब मस्क ही चलाएगा और कोई रोक नहीं सकता। अब नंबर चौथा, मंगल का कनेक्शन। ये डेटा सेंटर सिर्फ धरती के लिए नहीं है, आईपीओ के पेपरों में लिखा है ये प्रोजेक्ट मंगल पर भी काम करेगा, यानी कि ये प्रोजेक्ट मंगल के काम में भी आएगा, या इंसानों के मंगल तक के सफर में काम आएगा। मतलब मंगल ग्रह पर 10 लाख लोगों की बस्ती या कॉलोनी। मंगल पर धरती जैसी बिजली नहीं है तो स्पेस वाला डेटा सेंटर ही वहाँ पर बातचीत, एआई और हवा पानी बनाएगा, ये यानी कि सब चलाएगा। ये एक चक्र है। एआई मंगल की बस्ती चलाएगा, मंगल से आने वाली जानकारी एआई को और होशियार बनाएगी। जब मंगल ग्रह पर बस्ती बन जाएगी तो एआई की जरूरत 10 गुना ज्यादा हो जाएगी। इसलिए ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। इंसान को मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए वहाँ पर स्पेस डेटा सेंटर बनाना होगा, जो कि एआई के लिए बहुत जरूरी है और हम लोगों के लिए बहुत जरूरी पड़ेगी। अब पार्ट नंबर 5, कौन रोक सकता है, क्या कोई और ये कर रहा है। अमेज़न ने प्रोजेक्ट काइपर के लिए 80,000 करोड़ रुपए रखे हैं, पर वो सिर्फ इंटरनेट के लिए है।
चीन 2035 तक 1 गीगावाट का स्पेस सोलर प्लांट बनाना चाहता है और एलन मस्क 100 टेरावाट बना रहा है, दुनिया से भी 1000 गुना बड़ा। और सबसे बड़ी बात है स्पीड। स्पेसएक्स हर हफ्ते एक रॉकेट छोड़ता है और किसी के पास इतने रॉकेट नहीं है। अगर 2028 तक 1 टेरावाट वाला हिस्सा लॉन्च हो गया तो खेल खत्म, कोई पीछे नहीं छोड़ेगा। पार्ट नंबर 6, खतरे क्या हैं? हर बड़े काम में खतरा होता है। नंबर पहला खतरा स्पेस में कचरा। 50,000 सोलर पैनल टूटे तो स्पेस में चलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा खतरा हैकिंग। अगर ये डेटा सेंटर हैक हुआ तो पूरी दुनिया का एआई रुक जाएगा। तीसरा खतरा एक आदमी का कंट्रोल। अगर स्पेस की सारी बिजली एलन मस्क के पास हुई तो वो तय करेगा कौन एआई यूज करेगा। चौथा खतरा, अगर स्पेस में कुछ टूटता है तो वो धरती पर गिरेगा। इसलिए यूएन और नासा ने 2025 में कहा 1 गीगावाट से बड़े प्रोजेक्ट के लिए दुनिया भर के नियम चाहिए। और मस्क का जवाब आया कि पहले बनाते हैं और नियम बाद में देखेंगे। पार्ट नंबर 7, तुम्हारे लिए इसका मतलब ये सिर्फ टेक्नोलॉजी खबर नहीं है। अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हुआ तो 2030 से लेकर 2040 तक के बीच में 3 चीजें होंगी। नंबर पहला, ये 100 गुना सस्ता हो जाएगा। आज जिस काम के लिए हमें 2000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं उस टाइम हमें सिर्फ 20 रुपए लगेंगे। नंबर दूसरा, नौकरी का बाजार बदल जाएगा। जो लोग आज एआई को यूज करना सीख रहे हैं वो आगे जाके 10 गुना ज्यादा पैसा कमाएंगे। नंबर तीसरा, इंटरनेट पूरी तरह फ्री हो जाएगा। स्टारलिंक प्लस स्पेस डेटा सेंटर, मतलब जो आज एआई को चलाना सीख रहा है वो 2030 तक सबसे अच्छे पैसे कमाएगा या वो 2030 तक सबसे आगे रहेगा और जो इग्नोर करेगा वो सबसे पीछे रह जाएगा। यानी कि आज जो इंसान एआई को चलाना सीख रहे हैं 2030 तक उनकी नौकरी पक्की, और जो आज एआई को जानते ही नहीं चलाना या सीखना ही नहीं चाहते उनकी जरूरत किसी को नहीं होगी। एआई सारे काम करेगा और जो एआई को चलाने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा पैसा कमाएंगे। स्पेसएक्स का आईपीओ से पैसा जुटाने के लिए नहीं था, ये मंगल पर जाने का इंतजाम था और उस रास्ते का सबसे बड़ा पड़ाव है स्पेस में 100 टेरावाट का एआई डेटा सेंटर। अगर ये बन गया तो एआई का भविष्य एक देश या किसी कंपनी के हाथ में नहीं रहेगा, ये स्पेस में होगा और स्पेस में नियम वो बनाएगा जिसके पास सबसे ज्यादा रॉकेट होंगे। अब फैसला आपका है कि आपको ये खबर खुद सुननी है, खुद अपने पास रखनी है या उस इंसान के पास पहुंचानी है जिसे बता सके कि आने वाले समय में क्या क्या बदलने वाला है। सोचता है कि एआई सिर्फ एक चैटबॉट है जिससे हम कुछ चीज सवाल पूछ सकते हैं या फोटो वीडियो बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो सरल भाषा में समझ में आई तो हमारे चैनल यूनो को लाइक करें, हमारे चैनल यूनो को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।